Last 40 years PYQ of the chapter इवोल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 40 ईयर्स फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एफएल मिलर प्रोड्यूसेस अमीनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। एफएल मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने क्या क्या यूज किया था? तो उसने CH4 यानी कि मीथेन, हाइड्रोजन, NH3, वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस यूज किया था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बने थे। नहीं सॉरी, सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले ऑर्गेनिक मोनोमर्स बने थे। सबसे पहले आएगा 2, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बने थे 3। उसके बाद प्रोटोबायोन्ट्स आए एंड देन DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम आया। तो 2, 3, 1, 4 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इनमें से कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमली एनारोब्स। बिल्कुल ठीक है, पहले एनारोब्स आए थे, बाद में एरोब्स आए थे। द फर्स्ट ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स वर द कीमोऑटोट्रोफ दैट नेवर रिलीव्ड ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोबायोन्ट। प्रोटोबायोन्ट के बारे में इनमें से क्या बात गलत है, ये हमें बतानी है। तो दे वर पार्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। बिल्कुल ठीक है। दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है। दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस। जी नहीं, प्रोटोबायोन्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो यही स्टेटमेंट हो गई गलत, इनकरेक्ट हो गई। ठीक है। दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन। कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन किस पे बेस्ड है? तो इसका आंसर जाएगा हमारे पास पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। केमिकल की बेसिस पे जो हमने ओरिजिन करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड वाज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन मिलर एक्सपेरिमेंट। मिलर एक्सपेरिमेंट में कौन सा अमीनो एसिड नहीं बना? तो हमें पता था एलानीन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड बने थे, ग्लूटामिक एसिड नहीं बना था। आंसर आ गया ऑप्शन डी। Which one of the following experiments suggests that simplest living organism could not originated spontaneously from non-living मैटर? कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हमें बताता है कि डायरेक्टली स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मैटर से नहीं आए हैं? तो आएगा मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट सील्ड इन वेसल। इसी चीज ने प्रूव किया था ये बात कि ये नॉन लिविंग मैटर से नहीं आते। अकॉर्डिंग टू ऑपेरिन, ऑपेरिन की अगर बात की जाए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमोस्फेयर। तो आंसर बहुत क्लियर है कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है? वहां पर पानी नहीं है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो सेल्यूलोज है हमारा। फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वॉज, पहली लाइफ जो अर्थ पे आई थी वो थी कीमो हेटेरोट्रोफ्स की, जो कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ पे सबसे पहले कौन आया? उसके बाद कौन आया? उसके बाद कौन आया? तो सबसे पहले अमोनिया आई, फिर पानी आया, न्यूक्लिक एसिड्स आए, लास्ट में प्रोटीन आए। तो आंसर ऑप्शन डी आ गया। फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वर, पहले ऑर्गेनिजम्स जो आए थे वो कौन थे? कीमो ऑटोट्रोफ या कीमो हेटेरोट्रोफ? कीमो हेटेरोट्रोफ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज एब्सेंट इन द एटमोस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन एब्सेंट थी, ये हमें पता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अब थ्योरी। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलेस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। डार्विन एंड वेलेस ने क्या बात की थी? तो उन्होंने बोला था ओवर प्रोडक्शन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन सी, यही इन्होंने सीक्वेंस फॉलो किया था। सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन होगा, यानी ओवर जरूरत से ज्यादा बनते हैं ऑर्गेनिज्म, फिर वहां पर कांस्टेंट पॉपुलेशन साइज मेंटेन होता है, फिर उनमें वेरिएशन आती है, और फिर उनमें से जो काम की चीजें होती हैं, जो सर्वाइवल वाले होते हैं, वो नेचुरली सिलेक्ट हो जाते हैं। डार्विन थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस शोज सिमिलैरिटी विद थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, देन व्हाट शैल बी द करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट। अगर डार्विन की पैनजेनेसिस की थ्योरी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से सिमिलर हो तो इनमें से क्या बात बिल्कुल ठीक होगी? तो देयर शुड बी सम फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये बात ठीक हो जाएगी। व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। होमोलोगस एनालोगस से क्वेश्चन आता है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट अ सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, हमें पता है इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर एनालोगस इवोल्यूशन होता है, कन्वर्जेंट होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर आ गया। ठीक है, मैच करते हैं 1 और 2 को। तो इसके अंदर देखिए लिविंग फोसिल कौन है भाई? लैटिमेरिया है हमारा। कनेक्टिंग लिंक कौन है? तो एकिडना है।
और वेस्टिजियल ऑर्गन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, एटाविज्म एलोंगेटेड कैनाइन टीथ है। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जांपल ऑफ। तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन किसका एग्जांपल होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से क्या गलत नहीं है, यानी सही है, सही नहीं है यानी गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास? एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सही है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एनालोगस है, बिल्कुल ठीक है। होमोलॉगी का मतलब है कॉमन एंसेस्ट्री, बिल्कुल ठीक है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन होमोलॉगस नहीं है, एनालोगस होते हैं, आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्वड ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन? इनमें से वो कौन है जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन बताता है? तो आंसर क्या जाएगा ये देखते हैं। डार्विन फिंचेस, बिल्कुल नहीं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंट, बिल्कुल ठीक है। मैन क्रिएटेड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग्स, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन किसने डिसअप्रूव किया था? डिसअप्रूव यहां पे लिखा हुआ है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आंसर क्या चला जाएगा? कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन अगेन आ गया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोरलिम्ब ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो सीधा सीधा आंसर आ जाता है हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन। अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल और फॉर डिफरेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से डाइवर्जेंट कौन नहीं है जो हमारा कन्वर्जेंट होगा, यानी जो एनालोगस होगा सीधे सीधे टिक कर दो। तो आईज ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, ये क्या है हमारा? एनालोगस है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ अ बर्ड? विंग ऑफ अ बर्ड जैसा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो हमारा चला जाएगा फ्लिपर ऑफ वेल। एनालोगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ, एनालोगस का मतलब क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर। बर्ड के और इंसेक्ट के विंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो हमें पता है कि वो एनालोगस ऑर्गन होते हैं और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसका एग्जांपल था? तो इसके बारे में बार बार डिस्कशन किया था नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। फोरलिम्स ऑफ कैट लिजर्ड यूज्ड इन द वॉकिंग, फोरलिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड फोरलिम्स ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग आर एन एग्जांपल ऑफ। अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट, होमोलोगस ऑर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालोगस स्ट्रक्चर? इनमें से एनालोगस कौन है? तो विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन। एक सेकेंड, गिल्स ऑफ प्रॉन्स एंड लंग्स ऑफ मैन, ये भी एनालोगस है। तो दो आंसर आएंगे इसका, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइपिक एडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू कॉमन एनवायरमेंट चेंज इज कॉल्ड। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। द आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? देखो फंक्शन सेम है, ठीक है, पैटर्न अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। इसी को क्या बोलते हैं? एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। चलिए, Which of the following option give one correct example each of convergent evolution and divergent evolution? ठीक है, ये हमें चूज करना है कि इनमें से कौन ठीक है। तो आइज ऑफ ऑक्टोपस मैमल्स ठीक है, बोन्स ऑफ फोरलिम्स वर्टिब्रेट ठीक है, ए ठीक हो गया। ठीक है, सीधे सीधे आंसर ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। गिवन बिलो 4 स्टेटमेंट है, ए टू डी, फिल इन द बैंक्स हमें भरने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। पहला क्या है? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक एंड आर द रिजल्ट ऑफ डैश इवोल्यूशन। तो हमें पता है कौन सा इवोल्यूशन होता है ये। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये भी ठीक हो सकता है, ये तो हो गया गलत, ये भी हो गया गलत, इन दोनों में से कोई हो सकता है। मिलर शो दैट CH4H2NH3 एंड डैश व्हेन एक्सपोज टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ फ्लास्क रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2। अच्छा, 1 वाटर वेपर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता बस, है ना? ये भी हो सकता है। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ डैश ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। तो 1 का वेस्टिजियल भी हो सकता है। एक सेकंड रुक जाओ, शुरुआत से देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, जस्ट सेकंड, कोई भी हो सकता है इनमें से। 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, फिर देखते हैं हम इसको। यस, तो ये तो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है, ये वाटर वेपर हो गया, ठीक है, ये अमीनो एसिड हो गया। अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू डैश एंड डैश ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल, स्मॉल वेरिएशन, ठीक है, एंड हो गया बस। अब देख लो, इसमें सेकंड को सर्वाइवल बोला गया है,
ठीक है, स्मॉल वेरिएशन बोला गया है, ठीक है, कन्वर्जेंट बोला गया है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ठीक हो गया। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गलत है। ये क्यों गलत हुआ? रूडिमेंट्री कुछ भी नहीं है, एनाटॉपिकल कुछ भी नहीं है। ये क्यों गलत हुआ? वेस्टिजियल तो है, म्यूटेशन कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। पेरीपेटस किसका कनेक्टिंग लिंक होता है? पेरीपेटस हमारा एनिलिड और आर्थ्रोपोड का कनेक्टिंग लिंक होता है। इन द केस ऑफ पेपर्ड मोथ की बात की जाए तो ब्लैक कलर्ड form became dominant over the light colored form in England during industrial revolution। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल था हमारा नेचुरल सिलेक्शन का। ठीक है, थोन्स ऑफ बोगेलविनिया और टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा किसका हो गया? ये हो गया हमारा होमोलोगस ऑर्गन का। ठीक है, नेक्स्ट 39th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम करेक्टली बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ऑर्गन मेंशन्ड अगेंस्ट इट? ठीक है, नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मल्फीजियन ट्यूब्यूल ऑफ कॉकरोच एक्सक्रीटरी ऑर्गन। पहला ही ठीक आ गया। ठीक है, 39 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो देयर इज नो एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मैमल्स, बिल्कुल गलत है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट, जी नहीं। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यस, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। व्हेन टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनियोलॉजी कम टू रिजेंबल ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन, द फिनोमिना इज टर्म्ड एज, ऐसे फिनोमिना को ही बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एन इंपॉर्टेंट एविडेंस इज इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज द ऑकरेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एग्जाम्पल जो हमारा हम बोल सकते हैं कि प्रूफ जो है वो क्या है? होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारा प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल? तो स्फिंडोन, ये जो है स्फिंडोन तो है। आर्क्योप्टेरिक्स ये लिविंग फॉसिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डेटिंग ऑफ फॉसिल्स? तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। एज ऑफ फॉसिल्स इन द पास्ट was generally determined by radiocarbon method and other method involve radioactive elements found in the rocks. More precise method which were used, सीधा सा क्वेश्चन है, आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल बताओ इनमें से। तो आंसर आ गया डॉगफिश एंड व्हेल। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसका एग्जांपल था? तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब करेक्टली द होमोलोगस स्ट्रक्चर? तो ऑर्गन विद एनाटॉमिकली सिमिलैरिटीज बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, पहला ही ठीक हो गया, फंक्शन अलग है, जो इनकी एनाटॉमी है वो सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन? इनमें से होमोलोगस बताओ। तो विंग्स ऑफ बर्ड, पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश। सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू नो द फाइलोजेनी? फाइलोजेनी को स्टडी करने के लिए आरएनए का सीक्वेंस चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है हमें हाफ लाइफ पीरियड ऑफ C14 क्या होती है? 5000 ईयर्स। याद कर लेना। लीडरबर्ग रेप्लिका प्लांटिक एक्सपेरिमेंट व्हाट शैल बी यूज्ड टू ऑब्टेन स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन? तो आंसर आएगा मिनिमल, मीडियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। सिमिलैरिटीज इन ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट्स, ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी है बट जीनोटाइप अलग है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन नहीं है? तो आंसर आएगा नेल्स इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, बाकी सब हैं। फिनोमेना ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म डेमोन्स्ट्रेट, तो वो बताता है नेचुरल सिलेक्शन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन? इनमें से होमोलोगस ऑर्गन बताओ। तो पहला ही आ गया विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड हैंड्स ऑफ ह्यूमन। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस is a characteristics characterized by development of dissimilar character in closely related group, जी नहीं। developments of common set of characteristic in group of different ancestry, बिल्कुल ठीक है। characteristic सेम है लेकिन ancestry अलग है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। which of the following is correct group of vestigial organ in man? इनमें से vestigial organ का सही ग्रुप बताना है। तो eyelid नहीं होगा, elbow joint नहीं होगा, body hair भी नहीं है, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज मोस्ट डेंजरस टू होमोसेपियंस? होमोसेपियंस के लिए सबसे डेंजरस है स्ट्रोंशियम 90। क्वेश्चन नंबर 60, द चेंज ऑफ द लाइट कलर्ड वेराइटी ऑफ पेपर्ड मोथ टू इट्स डार्कर वेराइटी इज ड्यू टू, किस वजह से हुआ था ये चेंज? म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। द होमोलोगस ऑर्गन आर दोज दैट शो सिमिलैरिटी इन, इनकी ओरिजिन सेम होती है, वो होते हैं होमोलोगस ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 62, द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स सपोर्ट द थ्योरी ऑफ, कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं? रिकैपिचुलेशन की। ठीक है, द अर्लीस्ट फॉसिल फॉर्म इन द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स के में सबसे पहले कौन आया था? Eohippus। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन? तो पहला ही आ गया पेक्टोरल फिन ऑफ रोहू एंड फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इफ डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, ये हो गया इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस।
ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पैरेलिज्म का मतलब क्या होता है? याद कर लो, अडेप्टिव कन्वर्जेंस ऑफ क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 68, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वर प्रोनाउंस्ड बाय, तो प्रिंसिपल किसने दिए थे? वॉन बेयर ने दिए थे। अडेप्टिव रेडिएशन पे आ जाते हैं। मैच करने का क्वेश्चन है, सिंपल सा, तो चलिए मैच कर लेते हैं। लीमर क्या है हमारा? स्पॉटेड कस्कस हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया बॉब कैट हो गया हमारा टेस्मेनियन टाइगर। एंटीएटर आ गया हमारा नम्बैट, और फ्लाइंग स्क्विरल आ गई फ्लाइंग फेलेंजर। तो मैच कर लेना, आंसर आ जाएगा ये। ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है? इवोल्यूशनरी फिनोमिना। कौन सा इवोल्यूशनरी फिनोमिना है ये? अडेप्टिव रेडिएशन का, जो कि गैलापागोस आइलैंड पे सर्च किया गया। 71, सिलेक्ट द कलेक्ट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग अडेप्टिव रेडिएशन, तो सही ग्रुप बताओ। तो नम्बैट, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फेलेंजर। ऊपर वाले मैच से भी आंसर निकल रहा है। मैच करिए। अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर चला जाएगा हमारा डार्विन फिंचेस, ठीक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर हमारा चला जाएगा कन्वर्जेंट यानी कि एनालॉगस, और डाइवर्जेंट यानी कि होमोलोगस। तो देखो एक मिनट, यस, यहाँ पे देखते हैं, मैच करते हैं। तो ए का आ गया 4, ठीक है। बी क्यू कन्वर्जेंट का आ गया हमारा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, 3rd। डाइवर्जेंट का आ गया बोन ऑफ फोरलिम। मिल रहा है आंसर? 4, 3, 2 मिल रहा है। यस, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। द फिंच species of Galapagos Island are grouped according to their food sources. Which of the following is not a finch food? इनमें से फिंच का फूड क्या नहीं था? तो कैरियन इज नॉट द फूड, बाकी सब था। क्वेश्चन नंबर 74, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से शुरू होकर जो डिफरेंट स्पीशीज का इवोल्यूशन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है अडेप्टिव रेडिएशन का। फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन फेवर ऑफ, अगेन वही क्वेश्चन है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस इसका आंसर आ जाएगा। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है? इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 78 का देखते हैं। Which evidence of evolution is related to Darwin finches? तो बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी डार्विन फिंचेस की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 79, द डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस अडेप्टेड टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट ऑन द गैलापागोस आइलैंड, ये क्या है? किस वजह से आया ये? तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन से। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डेवल्स ऑन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसकी बात करती है? रोल ऑफ एनवायरनमेंट की नहीं करती, नेचुरल फेवरेबल वेरिएशन की भी करती। तो आंसर चला जाएगा चेंज इन जीन कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन हेरिटेबल वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 81, ह्यूमिंग बर्ड्स एंड हॉक इलस्ट्रेट। ह्यूमिंग बर्ड और हॉक में क्या होता है भाई? तो ये होते हैं अडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन।